हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 31 प्रैक्टिस सेट तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है, तो ज़रूर इसको अटेंड किया कीजिए। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सब में यह बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 1, 5, 12 इसी का तरह से मिलता जुलता हुआ 1, 5, 12 में जैसा जो अप्लाई किया गया मेथड, उसी के हिसाब से इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। हमको यही बताना है कि इसका सदृश कौन है, यानी एनालॉगी का क्वेश्चन है। करिए। देखिए इसमें क्या किया गया है, लिखा हुआ है 1, 5 इससे, और 1, 5 और 12। तो एक काम करते हैं, 1 में 5 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में हम अपना मन से 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। तो उसी तरह से अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो 11, 7, 7 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 में 2 से गुना करेंगे तो 36 आ जा रहा है। कितना आ रहा है 36, लेकिन यहाँ पे 35 दिया तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगला 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, और इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हाँ, ये सही है कि 24 हो जा रहा है। बाकी सबको देख लीजिए, 10, 14 को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 गुना कितना हो जाएगा 48, लेकिन यहाँ 44 लिखा हुआ है। आ गया समझ में क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला, ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से रहेगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको कैसे बनाते देखिए। कह रहा है a + b का, प्लस का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है माता, गुना का अर्थ है पिता और भागा का अर्थ है बेटा। यहाँ पे भाई है, माँ है, पिता है, बेटा है, प्लस माइनस गुना भागा। तो प्लस का मतलब भाई था, तो पी आर का भाई है, पी जो है आर का भाई है। भाई लोग को कॉमा से दिखाते भाई बहन को, पी आर का भाई है तो पी प्लस है। आर गुना टी, गुना का मतलब था पिता, तो आर जो है टी का पिता है, आर पिता है टी का, यानी टी इसका कोई लड़का है या लड़की है, लेकिन आर पिता है। ठीक है, टी माइनस क्यू, टी क्यू की माता है। बहुत बढ़िया बात है, टी क्यू की माता है, ये लड़की है। ठीक है, क्यू भागा एस, क्यू भागा, भागा का मतलब बेटा, तो क्यू एस का बेटा है, क्यू एस का बेटा है, मतलब एस का बेटा है, यानी टी का वो पति होगा एस, तभी तो उसका बेटा होगा। ठीक है, एस प्लस यू, प्लस का अर्थ क्या है भाई, एस यू का भाई है। ठीक है, अब क्या करें, एस का आर से क्या संबंध है। एस देखिए कहाँ है, एस आर का क्या लगेगा, तो अरे भैया इजी तो देख पा रहे हैं, आर की बेटी है, आर की टी कौन है, आर की बेटी है, बेटी, और बेटी का पति है, तो ये दोनों में रिलेशन क्या हो गया, एस जो है उसका दामाद है। क्या है, दामाद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, इसका क्या है, दामाद है। आ गया समझ में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। अगला करिए इसको। देखिए सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं क्या क्या बात बोल रहा है। ZA, YB, XC, WD। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए के बाद आ रहा है बी, बी के बाद सी के बाद डी, तो यहाँ पे ई आना चाहिए। चलिए ये हो गया। अगला देखते हैं WX, Y, Z, यहाँ भी होना चाहिए। चलिए भी ई हो गया। अब क्या बिठाएंगे, देखिए पहले पहले यहाँ पे 5 लिखा था, फिर यहाँ पे 4 लिखा है, फिर यहाँ पे 3 लिखा था, फिर यहाँ पे 2 लिखा है, सॉरी ओ 5, 4, 6 लिखा था। यहाँ पे कितना लिखा था 6, इसके पास 6, इसके पास कितना है 3। और कुछ हो रहा है आपको पकड़ में आ रहा है। इसके बाद क्या लिखेंगे भैया, भी का तो भरमार पड़ा हुआ है। एक तो कन्फर्म है कि लास्ट में कुछ होगा, ये नहीं होगा, बीच वाला नहीं होगा, बीच वाला नहीं होगा, बीच वाला नहीं होगा भैया। एक चीज़ देखने को मिल रहा है भैया, एक चीज़ देखने को हमको पता चल गया क्या हो रहा है इसमें। अगर ध्यान से अगर हम देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए 5 में से 4 हुआ तो -1 हुआ था, फिर +2 हुआ था, फिर -3 हुआ था, तो अब कितना होना चाहिए था +4, यानी 3 और 4 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 7 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 7। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा VE7, लास्ट में 7 होगा। कहाँ होगा 7, लास्ट में। 7 कहाँ होगा, लास्ट में। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है ना। अच्छा क्वेश्चन। अगला करिए, इसमें दिमाग लगाइए। कह रहा है दिमाग कुछ नहीं लगाना, कह रहा है कौन सा एक दूसरे को बदल दे तो आंसर हमारा 807 आ जाएगा।
तो हम चेंज करते हैं, हम कोशिश करते हैं, पहले चेंज करते हैं 1 नंबर वाला को, है ना। नीचे से भी ट्राई कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम नीचे ही देता है, लेकिन अब हम ऊपर से भी कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेक करते हैं, 7729 को लिख देते हैं 532 प्लस 14 गुना 21 घटाओ 532 का जगह हम क्या लिख देंगे 779 भागा 41। देख रहे हैं 532, 21 को 14 से गुना करेंगे, 14 कम 14 के हाथ में 4, 14 कम 14 के 4, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 294 माइनस 41 से भागा करेंगे 7 41 से कम 41, बचेगा हमारा 36, है ना, और 9, तो 41 में 9 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, 19 बार में, कितना बार में 19 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 2 4 6, 6 में 9 घटेगा 7, आ सकता है, जोड़ लेते हैं। आपका हो जा रहा है 4 2 6, 9 3 कितना हो गया 12, 5 3 5 2 7, 5 2 7 और 1 कितना हो गया 8, इसमें 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 807। पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया है। आ गया समझ में। वही कह रहा था किन दो संख्याओं को एक दूसरे से बदलना होगा, तो किन दो संख्याओं को बदलना होगा 532 और 779, ऑप्शन नंबर 1। अगला, इसमें कुछ नहीं है, हल्का क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या क्या था। शिक्षक, पेंटर, नाटककार। शिक्षक भैया अपना अलग है, पेंटर अलग है अपना, नाटककार अपना अलग है, तीनों अलग अलग डायग्राम हो जाएगा, कोई एक दूसरे से कोई भी संबंधित नहीं है। आ रहा समझ में। अगला, इसका हमको दर्पण इमेज बनाना है। देखिए 10 सेकंड का टाइम है, अपने से करिए आप, दर्पण छवि बताना है, करिए। देखिए कैसे होगा। अच्छा, ऑड वाला, ऑड चुनना मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे ना, तो बेस्ट प्रोसेस है हमारा ऑप्शन एलिमिनेट करना है। दर्पण बताना मिरर, तो 4 4 कभी उलट नहीं जाएगा, पलट नहीं जाएगा, मतलब ऊपर का नीचे वाला कभी हिस्सा नहीं हो जाएगा, ये 4 ऐसे नहीं होगा, इसको हटा दीजिए तुरंत। ठीक है, आगे बताइए और कुछ। ये भी 4 पलटा हुआ है, इसको भी हटा दीजिए। अरे कभी लास्ट 3 में, 3 लास्ट में कभी नहीं आ सकता। इतना हल्का सवाल है, बताइए इसमें कुछ करने का है हमको, कुछ भी करने का नहीं है। आप देख लीजिए, ये 4 कभी भी उल्टा हो सकता है, कभी भी ये लास्ट में ये जो 4 ऐसे लिखा हुआ है ये ऐसे हो जाएगा, पलटेगा कभी भी। जो 4 ऐसे लिखा हुआ है ये ऐसे हो जाएगा, कभी पलटेगा नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होगा नहीं। आगे समझ में। अगला करिए, इसको दिमाग लगाइए। देखिए कैसे होगा। 6 लिखा है, 6 को लिखिए 3 गुना 2, 5 लिखा है, लिखिए 3 + 2, ये हो गया। अगला 8 लिखा हुआ है, लिखिए 4 गुना 2। भैया एक बार जोड़ दिए थे, एक बार गुना कर दीजिए, तो एक बार जोड़ भी दीजिए, 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ है। अगला, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हुआ 4 + 2। अगला देखिए, इसका बताना है, फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है। फोल्डिंग पेपर अब हम डेली लाया करेंगे, ठीक है, फोल्डिंग पेपर डेली रहेगा। देखिए ऐसा इतना 1 महीना, मतलब आप 1 महीना 2 महीना जितना जब तक कर रहा है आपका एग्जाम है, आप लगाते रहिए ना मॉक, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट दे रहा है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, रीजनिंग का टेंशन छोड़ दीजिए। तो मोड़ दे तो कैसा हो जाएगा फोल्डिंग पेपर का, करिए इसको, सोचिए थोड़ा सा क्या होगा, दिमाग लगाइए। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए, यहाँ पे डी, और यहाँ एक ऐसे है और एक यहाँ बिंदु है।
एक बात बताइए, जब भी पलटिएगा ना, पलटिएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ये बिंदु यहीं रहेगा, ठीक है, आ रहा समझ में, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बिंदु बाहर जाएगा क्या? पलटने से ऐसा हो जाएगा। हाँ, इसका बाहर वाला डायग्राम बना देते हैं, ऐसा डायग्राम था, ठीक है, लगभग ऐसा डायग्राम था, ये हो गया। अब ए जो है नीचे, वो ए ऐसे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अरे पलट रहे ना, ऐसे हो जाएगा। और डी, डी को पलटिएगा तो भी डी सीधा ही रहेगा, ऐसा रहेगा। ऑप्शन इलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं, ये नहीं होगा ए डी सीधा था, नहीं होगा ये। अरे भैया पलटिएगा तो एक बायां में है, थोड़ी ना इधर चला जाएगा, दायां में थोड़ी, यहाँ था ए, यहाँ थोड़ी ना चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। इतना हल्का हल्का ऑप्शन ये सीधा, ये डी कभी इधर आ जाएगा, नहीं आएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे समझ में? अगला, अभी तक जितना कराए थे मिसिंग अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है, एक से एक क्वेश्चन कराए थे, ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है, अब तक से सबसे हट के क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइए, करिए। देखिए कैसे होगा। देखिए हम बताए थे, बड़ा वाला को पकड़ लीजिए, बड़ा वाला को, ठीक है, बड़ा वाला तो बी ए बी है, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ होना चाहिए था बी ए बी, बी के बाद ए आना चाहिए था, कोई बात नहीं। एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है, बी के बाद सी आ रहा है, एक बार बी के बाद ए आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे तो सी के पहले क्या आ रहा है, सी के पहले एक जगह बी आ रहा है, सी के पहले क्या आ रहा है, सी, ये देखिए सी, सी के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे ये देखिए सी, सी के पहले क्या आ रहा है, सी के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, सी के पहले बी आ रहा है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ सी है उसके पहले बी रखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे भी सी है, तो सी के पहले क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। और कुछ, तो देखिए एक बना ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए बी है उसके बाद सी बैठा दीजिए, ए बी सी, तो ए बी सी, ए बी सी, देखिए ए बी सी पूरा हो गया, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद एगो बचा है, ए के बाद खाली स्थान है, उसके बाद बी बचा है, तो देखिए अगर हम करते हैं, उसके बाद एक जगह मिल गया, देखिए ए डी, तो ए के बाद डी आना चाहिए, तो ए के बाद यहाँ बिठा देते हैं डी, क्या बिठा देते हैं, डी, तो फिर ए डी हो गया, ए डी, ए बी सी, ए डी बी, ए बी सी, ए डी बी, ए बी सी, ए डी बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम बहुत ही शानदार। क्या पैटर्न बन रहा है, ए बी सी, ए डी बी, ये पैटर्न बन रहा है, आ रहा समझ में, ए बी सी, ए डी बी। एक बार पैटर्न बन रहा है ए बी सी का, एक बार पैटर्न बन रहा है ए डी बी का, एक बार बन रहा है ए बी सी का, एक बार बन रहा है ए डी बी का, एक बार ए बी सी और एक बार ए डी बी। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो क्या क्या बिठा पाए हैं, बी डी सी, बी डी सी, बी ए, बी डी सी, बी ए, बी डी सी, बी ए, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आगे समझ में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। अगला करिए, इसको हम लिख लेते हैं तब तक इसका। अब इसमें हम रिलेशन आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। एच का उल्टा होता है एस, सी का उल्टा होता है एक्स, ठीक है। और कुछ बताइए आगे, ठीक है, इसका कोना कोना हो गया, ठीक है। ए के बाद एफ कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई, तो बी सी डी ई 4 घर के बाद सीधा में। एन के बाद एन ओ पी क्यू आर, ये भी कितने घर के बाद, 4, यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी +4 हो रहा है, ठीक है। आगे ओ के बाद टी, तो ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ से यहाँ, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यहाँ से कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। डी ई एफ जी एच आई, तो यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है, मतलब कि 4 घर आ गए, समझ में आ रहा है। 4 घर के बाद जे के एल एम एन ओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यहाँ से भी +4 हो रहा है और यहाँ से भी +4 हो रहा है, इस तरह से। ये वाला नीचे आया था, ये वाला भी नीचे आया था। तो अब हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या था, प्रोफाउंड। तो इसका कैसे कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले उल्टा करना होगा, यहाँ पे चौथा पोजीशन पे आएगा के, काली पहाड़ी, के पी होता है। एफ का क्या हो जाएगा,
एफ का क्या याद करें हम लोग, एफ का यू याद करें, है ना। तो पहला यू होना चाहिए, ये बी वाला ऑप्शन हटा दीजिए भैया, हमारा कोई काम का नहीं है। चौथा पे के होना चाहिए, हमको चाहिए के। एक दो तीन चार, चौथा पे के, चौथा पे के, चौथा पे के, सब में। अच्छा भैया ऊपर से नीचे बढ़िए, 4 घर होना चाहिए, 4 घर के बाद, है ना। तो यहाँ से बढ़ेंगे, आर एस टी यू भी डब्लू होना चाहिए। कितना होना चाहिए, डब्लू। कितना होना चाहिए, डब्लू होना चाहिए, हाँ या ना, डब्लू। डब्लू वाला आंसर होगा भैया, इसको हटा दीजिए एक्स से बीच में, ख़त्म कहानी। अब देखिए भैया सब में यू डब्लू टी के बराबर है, पीछे आ जाइए, पीछे थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगाइए ना, पीछे आ जाइए। तो नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है 4 घर, तो क्या लिखना चाहिए, तो वाई लिखेंगे तो जेड ए बी सी तब आएगा डी। तो यहाँ क्या लिख दीजिए भैया, जेड लिख दीजिए, तब यहाँ से नीचे से ऊपर जाइएगा, नीचे से कहाँ जाइएगा, ऊपर। तो जेड ए बी सी डी हो जाएगा ना, 4 घर ए बी जेड के, सॉरी वाई लिखना, बोल के भी हम क्या करते रहे बताइए। जेड वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई, तब हो जाएगा जेड ए बी सी, तब 4 घर छोड़ेंगे। अरे समझ में, यहाँ देखिए आई था तो जे के एल एम, तब एन लिखा हुआ था, तो उसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, वाई लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई हो जाएगा। तो बस, और दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग लगाना ठीक नहीं है। जेड वाला भी काट देंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका पीछे वाई होगा। आ गया समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, करिए इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करिए। तब तक हम लिखते हैं क्या क्या बात बोला है, पी। अब करते हैं इसको, क्या रहा है, ओ को आर लिखिए, ओ को आर, पी को टी लिखिए, पी को टी, भैया टी वाला ऑप्शन होगा, इसको हटाइए, इसको हटाइए। सेकंड में आर आना चाहिए, सेकंड में आर आना चाहिए, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन बन गया भैया, क्यों ज़्यादा टाइम लगाएंगे, टाइम कीमती है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ख़त्म कहानी। आ गया ना समझ में, करिए इसको, दिमाग लगाइए। देखिए कैसे होगा, 1 2 3, 6 हो रहा है, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 36। उसी तरह से 2 2 1 2 2 4 और एक कितना हो जाएगा, 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 25, ख़त्म कहानी। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर 4। अगला कह रहा है, एक घंटे की मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई 24 घंटे में कितनी बार एक साथ होती है। रट जाइए, इस तरह का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा अगर आएगा तो। कह रहा है घंटे की सुई मिनट की सुई 24 घंटे में कितनी बार एक साथ होंगी। एक घंटे की सुई और मिनट की सुई 24 घंटे में कितनी बार होती है, 24 घंटे। एक एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। कितना होता है, 24 घंटा, ठीक है। अरे भैया तो एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई 24 घंटे में कितनी बार एक साथ होंगी। अरे भैया तो 24 बार ना होंगी, एक बार एक दिन में 24 घंटा होता है, तो कितना बार साथ होंगी, 24 बार। कितना बार, 24 बार। सिर्फ भुलाने के लिए क्वेश्चन दिया, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ईजी है, ठीक है। और जो कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं इस क्वेश्चन ऐसा लिए हैं और दिखाते हैं आगे, देखिए। ओ ये तो सेम हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिए थे लेकिन ये तो रिपीट कर गया। एक घंटे की सुई और मिनट की सुई 24 घंटे में कितनी बार एक साथ होगी, वही वाला है, ठीक है, वही वाला हो गया, ये वाला एक रिपीट हो गया है। अगला देखते हैं, ये देखिए कह रहा है ये वाला तो एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, है ना। एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक सरल रेखा में आ जाती है। तो एक दिन में कितनी बार, ऐसा भी पूछा जाता है कि 12 घंटे में, तो 12 घंटे में 12 बार नहीं होती, इतना याद रखना है आपको, 12 घंटे में 11 बार सीधी रेखा में, सीधी रेखा में मतलब कि एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 11 बार 12 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे, 24 घंटे में 22 बार।
तो कितना बार हो जाएगा? 22 बार। ठीक है। अच्छा, ये सरल रेखा में कहा था ना, सरल रेखा में, विपरीत वाला नहीं कहा था, सॉरी, ये कहा था सरल रेखा वाला। ठीक है, सरल रेखा वाला, सरल रेखा वाला। तो ये वाला हो जाएगा आपका 22 बार। 12 घंटे में कितना बार हो जाएगा? 22 बार। 12 घंटे में कितना हो जाएगा? 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 22 दूना 44। ठीक है, चौबीस घंटे में 44 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 44। और भी एक दिन हम काम करेंगे, एक इसका ही अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्लॉक का। तो इससे जितना भी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन जो होता है, वो सारा कवर हो जाएगा हमारा। अगला करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करिए। कैलेंडर हम सिखाए, पढ़ा भी चुके। अपना चैनल, मेरे चैनल का रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाइए, आपको कैलेंडर मिल जाएगा। आज थोड़ा नया क्वेश्चन लिया, क्या करना है इसमें हम बताते हैं। देखिए, कह रहा है कि 1 जनवरी 1997 को 1 जनवरी अगर शुक्रवार था, तो वर्ष 99 के 1 जनवरी को कौन सा दिन हो गया? इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो दो तरीका से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल तरीका भी यही बताना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, 1997 का ईस्वी साल था, 1997 का। ठीक है, ये जब ख़त्म होगा, मान लीजिए इसका 1 जनवरी, मान लीजिए इसका 1 जनवरी, मानना क्या यहाँ पे दिया हुआ, इसका 1 जनवरी शुक्रवार है, शुक्रवार है। ठीक है, 1 जनवरी को शुक्रवार था। ठीक है। अच्छा, जब एक साल खत्म होता है, एक साल में कितना विषम दिन बचता है? एक साल में विषम दिन कितना बचता है? तो कहिएगा, एक साल में तो विषम दिन एक ही बचता है। कैसे बचता है एक साल में विषम दिन? 7 से भागा करेंगे 365 को, तो 52 बार में 364 आता है। तो विषम दिन हमारा यहाँ से कितना प्राप्त होता है? 1। तो यही तो बात कहा है कि एक दिन बच गया तो वो शुक्रवार हो जाता, लेकिन एक अब 1997 से हम जा रहे हैं 1998 में, तो अगला जो साल है, क्योंकि एक साल हम आगे जा रहे हैं, तो 97 में एक दिन, और जो 97 से अगर हम 98 में जा रहे हैं, तो एक दिन उसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि अगला साल का पूछ रहा है हमसे। तो अगला मतलब कि पिछला 97 में शुक्रवार था, तो इस दिन कौन सा हो जाएगा? इस बार कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार में एक दिन हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि हर साल का जो शुरुआत, मतलब जो शुरुआत वाला दिन होता है, हर साल में उसका अगर अगला साल का पूछा जाएगा तो एक दिन बढ़ा कर बोलिएगा। जैसे यहाँ पूछ दिया था 1997 में 1 जनवरी शुक्रवार था, तो 99 में 1 जनवरी कितना हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। लेकिन लीप ईयर का ध्यान रखना, अगर लीप ईयर रहेगा तो दो दिन बढ़ जाएगा। बस सिंपल सा इतना लॉजिक था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे समझ में? अगला देखिए, कह रहा है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, सभी बर्तन चम्मच है। सभी बर्तन क्या है? चम्मच है, चम्मच। ठीक है, और कह रहा है सभी कटोरे चम्मच है। कटोरे, केटी लिख दिया, कटोरे। ठीक है, कटोरे। ठीक है, और चम्मच को हम सी से डिनोट कर दे रहे हैं, यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, चम्मच सी रहने देते हैं, एक ही नाम दे दिया था। अब क्या कह रहा है कि कोई बर्तन कटोरा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है, एक डायग्राम पॉसिबल क्या है? देखिए यहाँ पे बताते हैं, सभी बर्तन चम्मच है, एक ये भी पॉसिबल है, और कह रहा है सभी कटोरे चम्मच है, तो ऐसा भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, ये भी डायग्राम बन सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। जब एक ही घर के अंदर दोनों है, बर्तन और कटोरा, तो हो सकता है आपस में मिला हुआ हो सकता है आपस में अलग अलग भी हो, कोई जरूरी नहीं। एक घर है, कोई परिवार है, तो उसका घर 2 आदमी मिलजुल कर भी रह सकता है, और एक ही घर का अंदर 2 रूम होगा, अलग अलग भी रह सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस तरह से हमको रिलेट कर लेना है यहाँ पे। अब पूछता क्या है, हमको वो फोकस करना है। कह रहा है कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कोई बर्तन कटोरा नहीं है। यहाँ पे देखिए, कोई बर्तन कटोरा नहीं है, सही बात कह रहा है ना यहाँ के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया, आगे बताइए। यहाँ के अकॉर्डिंग कह रहा है कोई बर्तन कटोरा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई बर्तन कटोरा हो सकता है, यहाँ गलत हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। कुछ बर्तन कटोरे हैं,
कुछ बर्तन कटोरे, यहाँ बोला था कोई बर्तन कटोरा नहीं है, ठीक चलो मान लिए। यहाँ कह रहा कुछ बर्तन कटोरे हैं, ठीक है चलिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ बर्तन कटोरे नहीं है, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो निष्कर्ष एक अथवा दो निष्कर्ष निकलते हैं। यहाँ पे संभावना बन जा रही है कि हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी का केस आ गया कि नहीं आ गया समझ में? एक या दो निकलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों डायग्राम हम आपको समझा दिए। अगला करिए इसको, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए हम बताते हैं कितना जुड़ा है, 3, कितना जुड़ा है 4, कितना जुड़ा है 5, कितना जुड़ेगा 6, तो कितना आ जाएगा 20 यानी कि 20। सवाल खत्म। ठीक है। अगला, ये आया अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से 3 गुना बढ़ा था। ठीक है। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पुत्र की आयु क्या होगी? अच्छा 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। तो हम बहुत ही सिंपल तरीका में आपको समझाने का ये चैप्टर प्रयास करते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो कुछ नहीं, मान लीजिए 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यहाँ लिख दीजिए सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व। माना 4 वर्ष पूर्व, माना बेटा, माना पुत्र कितने वर्ष का था? मान लेते x वर्ष का था। अब वर्तमान में कितना हो जा रहा है? वर्तमान में हो जा रहा है x+4। ठीक है। तो पिता की, अच्छा कह रहा है, पिता कह रहा है तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। तो पिता कितना हो जाएगा? पिता कितना हो जाएगा? पिता कितना हो जाएगा? तो पिता हो जाएंगे अभी वर्तमान उम्र जो है उससे 3 गुना बड़ा। ठीक है। ठीक है। अब कह रहा है यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु अभी कितना है? 48 वर्ष है। ठीक है। पिता की वर्तमान आयु अभी 48 वर्ष। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ से पिता का आयु कितना हो रहा है? 3x+12 गुना कर दिया उसको। ठीक है। और वर्तमान में जो उम्र है लड़का का वो वाला अभी वर्तमान उम्र से 4 वर्ष अधिक था। यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ कहाँ गया, कहाँ गया? देखिए कि तुम्हारे जन्म में तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बढ़ा था। तो वर्तमान आयु कितना हो गया? इतना। और उसका 3 गुना कितना पिता का उम्र हो जाएगा? यही किसके बराबर हो जाएगा? 48 के। आया कि नहीं आया समझे? बोलिए। उस समय पिता कितना था? 3 गुना बढ़ा था, 3x+4। और वर्तमान में जो भी पुत्र का उम्र है उसको जोड़ देंगे तो अभी पिताजी का उम्र किसके बराबर है? 48 के बराबर। ये हमसे कहा है क्योंकि तुम उसके जन्म के टाइम के बाद कहा है, उसके जन्म के टाइम के बाद कहा है कि तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बढ़ा। तो वर्तमान में x+4 था, तो उस जब पहले कितना था? 3 × x+4। इसको सॉल्व करके लिए 3x+12 और वर्तमान में कितना था? x+4। इससे कितना इसका जोड़ देंगे तो यही पिता का उम्र किसके बराबर है? 48 के। तो यहाँ से करेंगे 4x, तो 48 में 16 घटा देंगे, उधर जाकर चला जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 4 12 16, इधर घट जाएगा 32 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? 4 वर्ष पूर्व ही तो मांगे हैं। पुत्र की आयु कितना साल थी? 8 साल। आ गया कि नहीं आ गया? एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, लेकिन आ गया ना समझ में? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट को कर देते हैं, हम ही कर देते हैं इसको। देखिए अगर देखिएगा दो अच्छा पहले पहले एक दिया है 4, एक और 4 पहले से कोई होगा ऑप्शन शुरू में, 3 3 तो होगा ही, 2 2 तो होगा ही। अच्छा वो नहीं छोड़ते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं हम आपको इजी बताते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है? दुनिया होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? दुनिया। तो दुनिया लिखा है। ठीक है। 1 नंबर। 4 नंबर में लिखा है एशिया। एशिया तो बड़ा नहीं होता, दुनिया ही ऊपर होता है। इसको हटा दीजिए, ये तो नहीं हो सकता, पीछे से हमारा है। 4 और 6 में पहले कौन आएगा? पहले एशिया आएगा कि भारत आएगा? अरे पहले एशिया आएगा, दुनिया पहले आएगा, दुनिया फिर आएगा एशिया, फिर आएगा भारत। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में?
एक हो जाएगा पहले, ठीक है। फिर हो जाएगा एशिया, हो जाएगा एशिया, ये हटाइए भारत वाला, पहले भारत नहीं आएगा, पहले एशिया आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, भारत आएगा, क्या आएगा, भारत। तो 5 नंबर पहले महाराष्ट्र थोड़ी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए और शानदार क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा यह कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।